ऑलराइट, सो आज है हमारा टॉपिक एंसिबल। और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली? लिनक्स पढ़ लिया, गिट पढ़ लिया, एडब्ल्यूएस पढ़ लिया, टेराफॉर्म पढ़ लिया हमने, पाइथन पढ़ लिया, और हमने डॉकर कंटेनर्स पढ़ लिया, डॉकर टेक्नोलॉजीज। तो अभी जो दो मॉड्यूल बचे हुए हैं हमारे, वो तो एक तो एंसिबल विच लाइक कॉन्फ़िगरेशन एज ए कोड, और लास्ट में फिर हमारा बचता है मॉनिटरिंग। ओके, तो ये दो दो मॉड्यूल बचे हुए हैं। सो ये दो मॉड्यूल मैं ही लूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एंसिबल। ओके, एंसिबल मैं एक बार फिर से डेवऑप्स वाला जो इन्फिनिटी सर्कल है, जो एसडीएलसी साइकिल है, वो फिर से खोल लेता हूँ, है ना। सो एक्स के लिए ड्रॉ, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ इतनी बड़ी। ठीक है, तो हमारा जो डेवऑप्स का डेवऑप्स टाइप एसडीएलसी, ठीक है। तो डेवऑप्स के एसडीएलसी में ऐसा कुछ देख रहे थे आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सो दिस इज प्लान, ठीक है। कोड, टेस्ट, डॉट टेस्ट, फिर then you have test, okay? Then you have deploy, deploy, and then you have monitor। तो कुछ और स्टेजेस भी होती है, मोटा मोटा ये स्टेज। ओके, तो हमने प्लानिंग में पढ़ा था जीरा। जीरा पढ़ा नहीं था, बट दे आर यूज्ड। जीरा था, कॉन्फ्रेंस था, और जो भी हमारे प्लानिंग के टूल है, डॉक्यूमेंट के टूल है, वो सारे इसमें आते हैं। ओके, देन वी हैड कोड। कोड में हमने पढ़ा था, वी हैड पाइथन, पाइथन पढ़ा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फिर हमने पढ़ा था बिल्ड। बिल्ड में हमने जेंकिंस और गिटहब एक्शंस। और हमने जब कोड पढ़ा था, तो इट ऑल्सो गिट, गिट एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो टेस्टिंग की हमने अगेन जेनकिन से ही टेस्टिंग की थी, यूजिंग लेबल, है ना। और मेरा अगर टू सेल्फ जो हमने इंक्लूड नहीं किया था, बट या तो टेस्टिंग में हमने ये किया था, छोटे मोटे टेस्ट केस लिखे थे पाइथन में, और फिर उनको रन करवाया था। ठीक, दे आर पार्ट ऑफ टेस्टिंग। डिप्लॉय में हमने पोस्ट किया था लिनक्स, हमने जेनकिंस का यूज किया था, यूज एडब्ल्यूएस एज वेल, और टेराफॉर्म। ओके, टेराफॉर्म, ओके। देयर इज अनदर टूल कॉल्ड एंसिबल। सो हमने पढ़ा था कि एज टेराफॉर्म जो है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आईएएसी बोलते हैं जिसको। दिस, सो टेराफॉर्म क्रिएट्स, टेराफॉर्म में क्या हम कोड लिखते हैं, और वो जो कोड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, मोस्टली टेराफॉर्म और एडब्ल्यूएस किसी क्लाउड प्रोवाइडर का कॉम्बिनेशन होता है, विच इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल यूजेस। ओके, बट टेराफॉर्म कैन बी यूज्ड अदर प्लेसेस एज वेल। अगर आप ऑन प्रेम हो, ठीक है, सो टेराफॉर्म इज नॉट अ गुड गुड ऑप्शन। सो ऑन प्रेम में आपको चीजें, I mean, Terraform can configure virtual machines और all those things, बट उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मतलब जैसे जब आप क्लाउड पे जाते हो ना, सो योर मशीन इमेज इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ। उस पर आप कुछ इंस्टॉल, एडिशनल इंस्टॉल नहीं करते, वो आप सब कुछ टेराफॉर्म से मैनेज करते हो। ओके, जब क्लाउड पे जाते हो तो आपको चीज़ें इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है। अगर जैसे क्यूबिनिटीज है, तो आपको क्यूबिनिटीज कहीं पे इंस्टॉल थोड़ी करना है, वो तो आपको एज ए सर्विस मिल रही है। डेटाबेस है, डेटाबेस आरडीएस है, ठीक है। आपको आरडीएस डेटाबेस इंस्टॉल नहीं करना है, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, यूजर्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। टेराफॉर्म से डेटाबेस बन जाता है, और टेराफॉर्म के अंदर ही वो यूजर और पासवर्ड सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप जब क्लाउड पे हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं कॉन्फ़िगर करनी पड़ती। बट अगर आप जैसे ऑन प्रेम में जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपके होते हैं वी सेंटर, है ना, लूटानिक्स, ठीक है, आईबीएम, और बहुत सारे आपके पास में इंफ्रा प्रोवाइडर्स है।
ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको मशीन्स देते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद मशीन खरीदते हो, और इनके सॉफ्टवेयर है जो इन मशीन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे वी सेंटर का एग्जांपल लूँ, सो वी सेंटर का जो बेस हाइपरवाइजर है, वाइजर, ठीक है, वो है ESXi, ठीक है, वो हाइपरवाइजर है, और वो लेवल 1 हाइपरवाइजर है, क्योंकि वो सीधा, वो कर्नल भी उसी के अंदर है, ओएस भी उसके अंदर है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ लेवल 1 हाइपरवाइजर, ठीक है, सीधा ओएस के ऊपर ही चढ़ता है इसके। जैसे हम विंडोज में वर्चुअल बॉक्स डालते हैं, ठीक है, या विंडोज में WSL चलाते हैं, तो WSL लेवल 2 हाइपरवाइजर है, क्योंकि वो खुद ओएस तो है नहीं, आपने पहले विंडोज डाला, विंडोज के ऊपर WSL डाला, ठीक है, तो वो आपका लेवल 2 हाइपरवाइजर है, ठीक है, जो WSL है, ठीक है, और WSL के ऊपर कोई मशीन बनती है एक्चुअली। यहाँ पे आपका ESXi एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है बेयर मेटल पे। जो आपके बेयर मेटल किसको बोलते हैं, यू परचेज अ हार्डवेयर ना, एक हार्डवेयर परचेज करते हैं, या जिसको बोलते हैं सर्वर, है ना, सर्वर इज जस्ट लाइक अ बेयर मेटल। बेयर मेटल जैसे नाम बता रहा है तुम्हें कि ठीक है, उसमें सिर्फ हार्डवेयर से रहेगा, दिस इज ओनली हार्डवेयर, रैम होगा, रोम होगा, CPU होगा, यू विल हैव डिस्क होगा, आपका नेटवर्क कार्ड्स होंगे, है ना, एंड देन देयर विल बी चेसिस ऑल टुगेदर। सो ये बेयर मेटल बोलते हैं इनको, ठीक है। इन बेयर मेटल को यूज करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। व्हेन यू यूज व्हेन यू बिल्ड अ डेटा सेंटर, जैसे आप डेटा सेंटर बिल्ड करते हो, सो यू परचेज अ हाइपरवाइजर, ठीक है, बेयर मेटल पे। आप जब डेटा सेंटर बनाते हो तो आप इसके ऊपर विंडोज नहीं डालोगे, बस विंडोज नहीं डालोगे ना, आप इसके ऊपर या तो लिनक्स डालोगे, है ना, आइदर लिनक्स से, आप विंडोज तो नहीं डालोगे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सर्वर एंड इट हैज टू सर्व मैनी थिंग, ठीक है। कहीं पे विंडोज डालते हैं, बट दे आर हार्डली 30 to 40%। ओके, यू इंस्टॉल लिनक्स, और लिनक्स के ऊपर फिर आप कोई हाइपरवाइजर डाल सकते हो, है ना। हाइपरवाइजर इन द सेंस आप खुद का प्राइवेट क्लाउड खड़ा कर सकते हो, और वो सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। सो दिस दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू आर बिल्डिंग इज योर ऑन प्रेम। आपने खुद ने ही बेयर मेटल खरीदा, आपने खुद ने सर्वर खरीदा, आपने नेटवर्किंग की, आपने उसके लिए कूलिंग सेटअप किया, आपने उसके लिए एक जगह डिसाइड की, आपने ही इंटरनेट एक्सेस दिया उसको, एंड उसी उसमें जो मेंटेनेंस है वो भी आप कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव बिल्ड योर ओन डेटा सेंटर, आपने अपना खुद का डेटा सेंटर बनाया, ठीक है। अब इन आपने जब डेटा सेंटर बनाया तो आपको चाहिए कि मशीन्स बहुत सारी, आपने डेटा सेंटर बनाया है ताकि आप बहुत सारी मशीन्स बना सको, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सको, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे आपके, तो कस्टमर को आप होस्ट कर सको, कस्टमर की एप्स की एप्लीकेशन होस्ट कर सको, या फिर खुद की इंटरनल कोई एप्लीकेशन है वो होस्ट कर सको। इसीलिए हम डेटा सेंटर अलग से बनाते हैं, ताकि हमारा सिर्फ सर्वर का कॉस्ट हो और कुछ मेंटेनेंस का कॉस्ट हो, ठीक है। तो अब आपको सारी चीजें खुद से मैनेज करनी है, VM भी आपको बनानी है, उस VM में इंस्टॉलेशन भी आपको करना है, बिकॉज टेराफॉर्म से आप यहाँ पे VM बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल ही है, बट टेराफॉर्म इज मीन टू वर्क विद क्लाउड प्रोवाइडर्स, है ना। तो टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या करते हो, कुछ स्क्रिप्ट्स बनाते हो जो आपकी VM बना दे ऑटोमेटिकली, है ना। और VM बनने के बाद में आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन या तो आप मैनुअली करोगे, या फिर ऑटोमेटेड, आपको ऑटोमेशन चाहिए। सो क्योंकि हम डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, सो एवरीथिंग नीड टू बी ऑटोमेटेड। तो जब ये प्रॉब्लम आई, तो लोगों ने बोला कि यार लेट्स बिल्ड समथिंग विच कैन ऑटोमेट दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशंस, व्हाट आर कॉन्फ़िगरेशन, सो कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक, आपने सिक्योरिटी हार्डनिंग है, आपको फायरवॉल एनेबल करना है, आपको मतलब आईपी आईपी वाइट लिस्ट करनी है, कौन सी आईपी को यूज कर सके, ठीक है। सो ऑल दीज आर सिक्योरिटी हार्डनिंग, ओके। आपने आप एक तो सिक्योरिटी हार्डनिंग हार्डनिंग इज अ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आपने बोला कि भाई, सेकंड सेकंड थिंग इज आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, मान लो कि आपकी कंपनी का एक स्पेसिफिक क्या नाम है उसको बोलते हैं, एंटीवायरस है, ठीक है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। और या फिर आपकी जो एप्लीकेशन आप डाल रहे हो उसके लिए डेटाबेस चाहिए, उसके लिए कुछ पाइथन चाहिए, उसके पाइथन के पैकेजेस चाहिए, तो वो सारा पार्ट होता है आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन।
ठीक है। सो यू डू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एज वेल। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है। एप्लीकेशन डिप्लॉय के बाद में आप शायद कोई मॉनिटरिंग सेटअप कर रहे हो, मे बी ग्राफाना, प्रोमीथियस। प्रोमीथियस इंस्टॉल करना है आपको, ग्राफाना इंस्टॉल करना है आपको, है ना। तो ऑल दिस आर मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो। देन दैट आई मीन दिस इज इनफ, लाइक आप कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीजें मैनेज करते हो। ठीक है। एंड एंड इफ लाइक दीज कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इट ग्रोज, लाइक इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। जैसे जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आपको मैनुअली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वेयर अ कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड इज मस्ट। जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आईएसी यूज किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, क्योंकि उस कोड को हम चला सकते हैं, वो आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, जो कोड में लिखा है वही आपका हर मशीन पे रहेगा। सो इट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्मिटी बिटवीन योर एनवायरमेंट। तो सेम यूनिफॉर्मिटी अगर आपको ऑन प्रेम पे लानी है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस के मामले में, तो देन यू नीड कॉन्फ़िगरेशन एज कोड। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कोड। सो कॉन्फ़िगरेशन एज कोड क्या होता है, सो यू आपने बस ये लिख दिया कि भाई सिक्योरिटी हार्डनिंग है, आईपी वाइट लिस्ट, आईपी 110.0.0.1/30/24, कि ये आईपी वाइट लिस्ट कर दो। डिसेबल यूएफडब्ल्यू, ठीक है, वन तो फाइवर डिसेबल करना है। ठीक है। इट कैन बी लाइक आपका खुद का कोई फायरवॉल हो तो उससे कनेक्ट करना है। ठीक है। इंस्टॉल ग्राफाना वाला है। ठीक है, मतलब ये मॉनिटरिंग एजेंट है, उस पे इंस्टॉल पोस्टग्रेस। ठीक है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके स्टेप्स है। तो आपने स्टेप्स को क्या है ना किसी तरीके से लिख दिया। ठीक है। अगर यही आपको मैनुअली करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ कमांड चलाते हैं। ठीक है। जैसे इसको वाइट लिस्ट करना है तो कुछ कमांड चलता है, यूएफओ को डिसेबल करना है तो कुछ कमांड चलेगा। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई कमांड चल रहा है, आईपी वाइट लिस्ट CIDR। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में कमांड है नहीं। ठीक है। 24। तो ये कमांड चलाना है। ठीक है, आपको अगर फायरवॉल डिसेबल करना है। ठीक है। तो सिस्टम CTL डिसेबल UFW। ठीक है। सिस्टम CTL स्टॉप योर फुल। ठीक है। इससे हो जाता है फायरवॉल की सर्विस डिसेबल हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। नाउ अभी इसके लिए भी कुछ कमांड होगा, मान लो कि इसके लिए 1 2 3 4 एक पूरी स्क्रिप्ट है जो चलनी है। ठीक है। सिर्फ एक इंस्टॉलेशन से एक कमांड से काम नहीं चल रहा, तो आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली पोस्टग्रेस के लिए भी, पोस्टग्रेस खाली इंस्टॉल नहीं करना है, आपको डेटाबेस भी बनाना है, आपको कुछ टेबल भी सेट करनी है, आपको कोई यूजर भी बनाना, मतलब यूजर तो बनाना ही है, डेटाबेस बनाना है, और आपको है ना पोस्टग्रेस के लिए लॉग सेटअप करने हैं। ठीक है। क्रोन सेटअप करने हैं, ऑल दिस, लाइक ये सारी चीजें आपको कमांड से करनी होंगी। सो ये जो आपकी स्क्रिप्ट है कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये जो सारे कमांड्स है, दीज आर सेट ऑफ दीज आर द सेट ऑफ कमांड जो आपको मशीन को कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो आपने ये सब लिख दिए। हाँ, ओके। अब आपको इसको इसी चीज को ऑटोमेट करना है, दिस सर्व एज अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर एनी मशीन। ठीक है। तो आप क्या करते हो, इससे .sh बनाते हो। ठीक है। और इसको चलाने के क्या करते हो, इसको उस मशीन पे कॉपी करते हो, इस मशीन पे, और फिर .sh करके चला देते हो। ठीक है। इससे क्या होता है, ये मशीन अनेबल हो जाती है। ठीक है। तो आपने ये स्क्रिप्ट बनाई और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी करी, उसको चला दी। अब इसको, अब आपके पास में अगर 100 मशीन है, ठीक है, तो आपको 100 मशीन भी जाके चलानी पड़ेगी, करेक्ट है ना। 100 मशीन है, 100 मशीन भी जाके चलानी पड़ेगी। पर तो आप मान लो कि आपने कर भी दिया। ठीक है। और आपको एक मशीन पे चलाने में लगे 5 मिनट, तो आपको कितने है ना, तो 100 मशीन पे मसाल चलाने के लिए क्या लगे, 500 मिनट्स ना। तो 500 मिनट्स इज लाइक ऑलमोस्ट 10 आवर्स, है ना। बीच में आप कोई खाना पीने भी चले जाओगे, चाय पीने भी चले जाओगे, तो आपको 10 घंटे लग गए इन 100 मशीन को कॉन्फ़िगर करने में। ठीक है। वो भी तब जब आप बिना रुके इसको कर रहे हो, है ना, बिना सांस खाए, बिना उठे, बिना बिना सोए 10 घंटे, लग 10 घंटे एक दिन की ड्यूटी होती नहीं है, आपको 2 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है। तो 100 मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको 2 3 दिन लग गए। अब इसी को क्या करना है आपको, अगर ऑटोमेट करना है, तो मान लो आपके पास में ये 100 मशीन है।
ठीक है, ये 100 मशीन है, आपके पास में ऐसा स्क्रिप्ट है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगा दोगे। फॉर, और इनकी सबके आईपीज आपको पता है ना। मान लो कि इसका आईपी है .1, इसका है .2, इसका है .3, और ऐसे ऐसे करके .100। तो आपने कुछ ऐसा कुछ तरकीब निकाली कि भाई इनके सबके आईपी सीरीज में है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉर लूप लगा सकते हो ना। तो वो क्या करेगा, फॉर आई 1 to 100, और क्या करेगा, वहाँ पे डू SSH करेगा उन मशीन पे 10.0.0.$, और क्या करेगा, स्किप चला देगा। मान लो कि वो स्किप पड़ी उनके OPT कॉन्फ़िगर .sh करके स्किप पड़ी, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड क्या करता है, ये आपके एक एक होस्ट पे जाएगा और ये स्किप चला देगा, ठीक है। अब ये स्किप 100 होस्ट पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसी कमांड को फिर से चला दोगे 100 बार, है ना। तो आपको इस बार क्या करना है, आपको ये स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, ठीक है। SCP दिस, और ये आपको स्क्रिप्ट कॉपी करनी है इस लोकेशन पे। और SCP क्या करोगे, आपके मान लो कि ये आपके पड़ी है अ, इस रैपो के अंदर, आपने कॉन्फ़िगरेशन एज ए कोड का कोड बना दिया और कॉन्फ़िगर .sh करके ये कमांड लिख रही। तो ये कमांड क्या करेगा, इन सारे होस्ट पे जाके ये फाइल कॉपी कर देगा, ठीक है। अब ये जब आप कमांड चला रहे हो, आप जैसे जब भी SSH करते हो या फिर SCP करते हो, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला है। मान लो कि आपने यूजर नेम पासवर्ड भी डाल दिया, ठीक है, यूजर नेम डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, मान लो कि मैं हूँ ओ पालीवाल, और मैंने कहा भाई ओ पालीवाल यूजर इस पे लॉग इन करेगा, और ओ पालीवाल इसको यहाँ पे कॉपी कर सकता है। मान लो कि ओ पालीवाल को परमिशन है यहाँ पे चीजें बनाने की, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको पासवर्ड कैसे डालोगे, है ना। मान लो कि आपने ये 100 मशीन पे पासवर्ड लेस SSH अनेबल कर रखा है, ठीक। पासवर्ड लेस SSH क्या करता है, वो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फॉर नाउ लाइक आपने पासवर्ड लेस SSH किया, तो ये सारे कमांड चल जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे कमांड चले, ये स्क्रिप्ट चलाई 100 मशीन पे, और ये स्क्रिप्ट आपकी अच्छे से चलती है 100 मशीन पे, ठीक है। अब चीजें कॉम्प्लेक्स होने कहाँ से लगती है, मान लो कि ये स्क्रिप्ट चलते चलते एक मशीन पे फेल हो गई, ठीक? तो आप क्या करोगे, फिर उस मशीन का IP निकालोगे, उस जो जो जिस पे फेल होती है उस पे ये स्क्रिप्ट चला दोगे, है ना। अब मान लो कि ये एक एक बार में इसको टाइम लगता है 5 मिनट, ठीक है। अभी भी लग तो 10 घंटे ही रहे आपको, हाँ, अभी भी 10 घंटे लग रहे हैं, बट आप क्या करते हो, इसको छोड़ के जा सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो, ठीक है। अभी भी लग 10 घंटे ही रहे, और इस 10 घंटे में मान लो कि ये 2 मशीन पे चला और फिर फेल हो गया, है ना। तो फिर क्या होगा, आपको उन 10 मशीन, उन जो फेल्ड मशीन है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। तब ये आपका ये लूप काम नहीं करेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस मशीन के आईपीस मैनुअली डालने पड़ेंगे, कॉमा सेपरेट या स्पेस सेपरेटेड, और फिर आप ये चला सकते हो। फेयर इनफ, ठीक है। अब ये जो सेटअप है, ये तभी काम करेगा, अनदर प्रॉब्लम है ना, ये तभी काम करेगा जब ये सारे हेट्रोजीनस नहीं होमोजीनस है। होमोजीनस इन द सेंस, होमोजीनस क्या होता है, योर स्क्रिप्ट इज मेंट टू वर्क ऑन Ubuntu ओनली, ठीक है। अभी आपके ये 100 मशीन है, और सारे के सारे अगर Ubuntu है, तो ये स्क्रिप्ट आपकी काम कर जाए, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट खाली Ubuntu के लिए बनी हुई है। लेट्स सपोज आपके रेल मशीन है, तो किसी ने एक रेल मशीन डाल दी, ठीक है? तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट को और मॉडिफाई करना पड़ेगा और रेल के लिए चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपने मान लो रेल है, शुरू से डाल दिया, ठीक है? फिर आपको चेंज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट को, और फिर से चलाना पड़ेगा। और अगर कहीं पे फिर से है ना चीजें फटी, तो चीजें बिखरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फिर से उन्हीं मतलब ये मैनेज करना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे 10 घंटे ले रहा है, इसलिए ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइन। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, पीपल केम अप विद, जैसे ये स्क्रिप्ट थी, ठीक है, इस स्क्रिप्ट में क्या है, व्हाइट लिस्ट हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, इंस्टॉल ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है।
लोगों ने क्या किया, देख रिपीट कि भाई डॉट एसएच जो है वो एरर प्रोन है, ठीक है, उसके अंदर हम ज्यादा, वो सिर्फ स्क्रिप्टिंग है, बेसिक स्क्रिप्टिंग आपको प्रोवाइड करती है, ज्यादा कंट्रोल नहीं है आपका, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया यार, एक बेटर लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा, जहाँ पे हमें पूरा कंट्रोल रहे, है ना। लूप्स भी आ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे, जो एरर्स को भी सपोर्ट कर सकता है, जहाँ पे हम एरर को फाइंड करें और फिर रीट्राई मैकेनिज्म डाल दें, कुछ ऑप्शंस भी डालने हैं आपको। सो पीपल केम बैक के हाँ चलो ठीक है यार, पाइथन यूज कर लेते हैं, है ना। सो लोगों ने बोला कि यार पाइथन यूज कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, अभी जो हमारी ये 5 चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो 5 चीजें हैं, उसके लिए हम एक पाइथन, हर हर एक मॉडल के लिए पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला वाइट लिस्ट डॉट डी वाई, ठीक है, सेम यहाँ बोला यूएफडब्ल्यू डॉट डी वाई, देन केम फिर भाई अलॉय डॉट डी वाई या फिर ग्राफाना डॉट डी वाई, ठीक है, देन केम इन पोस्टग्रेस पीजी डॉट डी वाई। और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे जैसे आपके स्टेप बढ़ेंगे। आपने बोला कि भाई ये सारे मैंने पाइथन स्क्रिप्ट बना दिए है, कुछ ही नहीं करना है, ये पाइथन वहां पे कॉपी करो मशीन पे, ठीक है? इसको यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है, और इसको चला दो, ठीक है? और ये पाइथन स्क्रिप्ट क्या करेगी, आपको रेस्पॉन्स देगी विथ आउटपुट, कि मैं जब चली हूँ तो मुझे मेरा आउटपुट क्या है। यहाँ पे जब स्क्रिप्ट चलती है ना तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि वो उस मशीन पे जाके उसी मशीन पे आउटपुट देगी, तो वो आपको आउटपुट नहीं देगी, यहाँ पे आपको सेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि आपने स्क्रिप्ट को चलाने से अच्छा है, आपने एक और पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, कंट्रोलर पाइथन स्क्रिप्ट, है ना, इसको नाम दिया कंट्रोलर डॉट टी वाई, ठीक है। और उसमें आपने लिख दिया कि भाई रन वाइट लिस्ट डॉट टी वाई, रन यूएफ डब्ल्यू डॉट टी वाई, रन फाना डॉट टी वाई, रन पीजी डॉट टी वाई ना। अब ये सब चला दिया, और मान लो कि आपके यूएफडब्ल्यू फेल हो गई, ठीक है, तो ये बोलता है यूएफडब्ल्यू फेल हो गई, कोई नहीं, रीट्राई यूएफडब्ल्यू डॉट टी वाई और ऑन होस्ट, क्योंकि जब फेल होगी तो इसको पता है कि ये जो कमांड चलाता है वो किस होस्ट पे चला था, और ये इट कैन डू सम, कि वो कोई फिर से ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब अब ये जो इतने सारे होस्ट थे आपके, ठीक है, ये कंट्रोलर क्या करता है, इन स्क्रिप्ट्स को, ये जो स्क्रिप्ट बनाई है इसने, ठीक है, पहले तो ये सारी फाइल कॉपी करता है, एंड देन कंट्रोलर पीवाई इस मशीन पे चलती है। तो कंट्रोलर पीवाई को आप क्या कहते हो, एक तो आईपी देते हो, ठीक है, आप यूजर नेम देते हो और पासवर्ड देते हो, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपने कंट्रोलर डॉट पीवाई को दिए, और इसने इसका यूज करके मशीन, मतलब ये कॉपी करके और इसको चला दिया, ठीक है। अब अब ये पाइथन है तो आप क्या कर सकते हो, आपने पाइथन में मल्टी मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी होगी, ठीक है। सो आपने मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके, ठीक है, आपने थ्रेड बनाए 1 2 3 4 और 100, ठीक है, ये थ्रेड बनाए, ठीक है। तो ये जो पहली थ्रेड है वो ये चला रही है इस होस्ट पे, ठीक है, ये दूसरी थ्रेड है वो इस होस्ट पे चला रही है, तीसरी थ्रेड है यहाँ पे चला रही है, चौथी थ्रेड यहाँ चला रही है ना। और जिस पे फेल हुई तो रिटर्न में उस इस कंट्रोलर डॉट पीवाई को पता है कि ये पहली फेल हुई है, दूसरी फेल हुई है, तीसरी फेल हुई है, ठीक है। तो जब उसको पता है कि ये दूसरी में फेल हुआ तो वो दूसरी को फिर से रिट्राई करने जा सकता है, अदर स्क्रिप्ट कैन स्टिल रन। तो ये जो आपका पहले 100, पहले 500 मिनट ले रहा था, 5 मिनट एक पर्सन पे ले रहा था, और इंटू 100 हो रहे थे, अभी यहाँ पे क्या हो, मान लो कि 100 चल रही है, साथ में चले तो आपके सीपीयू कैपेसिटी नहीं हो, मान लो कि 100 की जगह, मतलब ये एक साथ 10 चल रही है, तो आपको 10 गुना टाइम कम हो गया, तो 500 से हो गया आपका 50, आपके आधे 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें चल रही है। एडिशनली मान लो कि आपकी ये दो चीजें फेल हो गई, हाँ, 2 3 चीजें फेल हो गई, मान लो कि 2 3 मतलब
2-3 आइटरेशन फिर चलेंगे, मान लो 60 मिनट है एटलीस्ट, अगेन मान लो 70 मिनट है, एटलीस्ट इट विल फिनिश इन 1 आवर और 2 आवर बिफोर दैट, है ना। तो व्हेन दिस केम, अभी जब ये आया, ठीक है, जो ये डेवलपर्स थे, स्टार्टिंग डेवलपर्स थे, तो जिन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि भाई हाँ कैसे मैनेज करें इसको, सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्मॉल सेट ऑफ स्क्रिप्ट। अब इन्हीं डेवलपर को लोगों ने देखा कि भाई ये इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो बाकी डेवलपर ने बोला कि हमारे में हम पोस्टग्रेस की जगह बाइसिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बाइसिकल डॉट पी वाई बना दी, है ना। किसी ने बोला भाई मैं तो वी सेंटर से मशीन बनाता हूँ और वी सेंटर को मैनेज करूंगा, है ना। तो वी सेंटर के लिए आपके पास में एपीआई कॉल होती है, तो आप पाइथन से एपीआई कॉल कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है, वी सेंटर की एपीआई कॉल करो और फिर उस एपीआई से आप मशीन बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो। सो किसी ने बोला भाई अ, मैं ना पाइथन की वी वी एम वेयर मैनेज करूंगा, ठीक है, वी एम मॉनिटर, ठीक है, वी डॉट पी, तो उन्होंने वी मूवी बनाई, ठीक है, बाय वी मूवी। और कुछ लोग और so जैसे जैसे वो चलता रहा, लोगों ने अपने अपने मॉडल बना दिए, ठीक है। और ये मॉड्यूल्स क्योंकि कॉमन मॉड्यूल्स थे, ये जो जिन जिन लोगों ने ये बनाया इन्होंने भी पब्लिक किया, तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने भी पब्लिक किया। सो दीज पीपल आर फ्रॉम कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बन गए, है ना। कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन एज कोड, ठीक है। सो ये सारे सारे स्क्रिप्ट क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन एज कोड है, और उसको चलाने के लिए कंट्रोलर डॉट पी वाई है, तो कंट्रोलर डॉट पी वाई भी ओपन की और ये सारे मॉड्यूल्स भी ओपन थे। सो कलेक्टिवली ये जब चीजें और बड़ी हुई और मतलब और ये एक्सपैंड हुई, सो दीज कम्युनिटी पीपल केम टुगेदर, वो और बोला कि भाई हमें हमें एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो बाकी सारे लोग इजीली यूज कर पाए और उनको ये चीजें मैनुअली ना करना पड़े, ठीक है। सो दे कम अप विथ व्हाट वी नोन एज एंसिबल, है ना। ये जो एंसिबल है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पाइथन सेट ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट विच कैन मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, योर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स है, आपको स्क्रिप्ट फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट को कॉल करना है ना। जैसे ये कॉल करा ना, रन व्हाइट लिस्ट डॉट पी वाई, अब आपको व्हाइट लिस्ट डॉट पी वाई बनानी नहीं है, ये ऑलरेडी पड़ी है ना। तो आपको खाली ये 4 लाइन लिखनी है और आपका व्हाइट लिस्ट भी हो जाएगा, फायरवॉल भी डिसेबल हो जाएगा, ग्राफाना भी इंस्टॉल हो जाएगा और पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके अंदर आपको पोस्टग्रेस में कौन सा वर्जन डालना है वो भी ऑप्शन रहता है, वो सारी चीजें वो हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सो Ansible is a configuration as code tool to automatically configure infra infra in efficiently, ठीक? दूसरा है एक ओबे आइटम पोटेंसी। एनी आइडिया व्हाट इज आइटम पोटेंसी? अब है, डू यू नो व्हाट इज आइटम आइटम पोटेंसी? No. सो मान लो के व्हाट इज आइटम पोटेंसी, ओके, व्हाट इज आइटम पोटेंसी, सो आइटम पोटेंसी इज अ कंसेप्ट जहाँ पे जब आप कोई एक काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने बोला इंस्टॉल पोस्टग्रेस, रन पोस्टग्रेस डॉट पी वाई, ठीक है। ये किसी होस्ट पे चली एक बार, ठीक? इसने कुछ फलाना फलाना काम किए, 4-5 काम किए, ठीक है, और सक्सेसफुली बाहर आ गए, ठीक है। इसने फिर से चलाई पोस्टग्रेस डॉट पी वाई, ठीक है। और ये पोस्टग्रेस पे स्किप अभी भी सेम ही है, होस्ट अभी भी सेम है, ठीक है। तो काम भी सेम ही करेगा वापस। तो इसने फिर गया यहाँ पे और बोला मैं तो ये डायरेक्टरी बनाऊंगा, मैं तो यूजर बनाऊंगा, मैं डेटाबेस बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलाना करूंगा। और मान लो कि ये कोई मतलब सिंपली किसी ने रखते बग बग इंट्रोड्यूस करके बनाया, तो ये जो पीछ पहले वाले करे
ये ओवरराइट हो जाएंगे या फिर ये इस कमांड पे फेल हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली फेल होगा। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम चलाओगे बोला ये ऑलरेडी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो फेल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए लोग क्या लाए, आइडम पोटेंसी। ठीक है, आइडम पोटेंसी क्या होता है, आप जितनी बार भी एक चीज चलाओ उसका आउटकम सेम रहेगा। आपने पहली बार चलाया उसने चेंज किया, ठीक है, दूसरी बार चलाओगे ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेगा, तीसरी बार चलाओगे ऑलरेडी है कुछ नहीं करेगा, तो अच्छा आप 100 बार चलाओ तो अभी अगर वो ऑलरेडी हो रखा है उसको फिर से नहीं करेगा। सो आइडम पोटेंसी इज अ कंसेप्ट वेयर the changes happen at, one time, and if the same thing is you apply on the machine, it will not do anything. So idempotency, अगर मैं ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊँ, okay, denoting an element of set which is unchanged in the value when multiplied or otherwise operated on itself। ठीक है, तो आप जितनी बार भी अप्लाई करोगे, है ना, अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है, अगर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो इट विल नॉट चेंज। So that is item potency. Okay, it's a concept item potency. So Ansible follow item potency। आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दी और कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट डू एनीथिंग। ओके, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे ये बोलेगा ऑलरेडी डन, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, इसके बाद में और भी फिर चलाया आपने तो ये हो रखा है, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, सो इफ योर कॉन्फ़िगरेशन डजंट चेंज, मतलब एंसिबल देखता है कि जो चीजें आपने यहाँ लिखी है वो ऑलरेडी वहां पे है या नहीं। अगर है तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, सो इट ऑब्वियस आइटम पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको कम बैक। ओके, यहाँ यहाँ तक समझ आया। अब है या ठीक है, ओके, ठीक है। सो एंसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे टू इतना बहुत है। नाउ आई टेल यू के एंसिबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एनसिबल, ठीक है, एनसिबल में सबसे पहले होते हैं आपके मॉड्यूल्स। ठीक है, जो हमने पहले बताए थे। एक जैसे एस आपको कोई स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है, तो आपको शेल चाहिए, तो एक शेल डॉट पी वाई है, ये मॉड्यूल है। ठीक है, और आपका और मॉड्यूल है। तो यहाँ पे क्योंकि एनसिबल इज प्योरली पाइथन बेस्ड, आपको डॉट पी वाई की जरूरत होगी, वो इंटरनली मैनेज करता है। ठीक है, सो यू हैव शेल मॉड्यूल, यू हैव विन गेट मॉड्यूल, विंडोज के लिए मॉड्यूल है आपके पास में, पावर शेल के लिए पी एस पी शेल मॉड्यूल है। ठीक है, और आपको अगर पोस्टग्रेस के मैनेज करना है तो पोस्टग्रेस मॉड्यूल है। ठीक है, पोस्टग्रेस क्यूएल मॉड्यूल है ना, आपको माई सीक्वल से कुछ करना है तो माई सीक्वल के लिए मॉड्यूल है। और आपको जैसे आपको कुछ कर्ल करना है, ठीक है, कुछ डब्ल्यू गेट मॉड्यूल है ना, बिन यू गेट मॉड्यूल है, यू आर गेट। ठीक है, देयर आर अदर मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, ये जो बेसिक मॉड्यूल्स है जो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, द सेकंड थिंग इज मॉड्यूल तो आप यूज करोगे, ठीक है, पर आप चलाओगे कहाँ पे, आपकी मशीन की मशीन का इवेंट, आपके पास मशीन की डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये ऑल योर मशीन डिटेल और मशीन की कॉन्फ़िगरेशन
मशीन की जो प्रॉपर्टीज है वो रहेगी आपकी इन्वेंट्री में। तो यू हैव इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री ऑफ द मशीन मैनेज्ड बाय एनसिबल, ठीक है। तीसरा होता है यू हैव रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? जब आपके आपका ओके, बिफोर गोइंग टू रोल्स लेट्स सी प्लेबुक। इन्वेंट्री हो गया, फिर प्लेबुक हो गया। सो प्लेबुक क्या होती है आपके? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर configuration. It uses modules to perform task. बेसिकली इंस्ट्रक्शन और टास्क, है ना। तो प्लेबुक में क्या होता है, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, परफॉर्म। और प्लेबुक में वेयर वेयर टू परफॉर्म टास्क, बेसिकली प्लेबुक पे मोटा मोटा ये चीजें होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट देयर इज अ वे। इन्वेंट्री कंटेन्स मोस्ट related details, बैलेंस्ड, तो जैसे यहाँ पे 100 होस्ट है तो उन 100 होस्ट की इंफॉर्मेशन, उनके आईपी रहेंगे, उनका यूजर नेम रहेगा, उनका पासवर्ड रहेगा, कैसे लॉग इन करना है, क्योंकि विंडोज में आप एसएसएच नहीं कर सकते, तो विंडोज में एनटीएलएम करना पड़ता है आपको। लिनक्स होगा तो एसएसएच हो जाएगा। एसएसएच में यूजर नेम पासवर्ड होता है, पासवर्ड लेस भी होता है। सो इन्वेंट्री के अंदर वो सारी चीजें होती है, ठीक है? और जब आपकी प्लेबुक बहुत बड़ी हो जाती है, मान लो कि आपके पास में एक प्लेबुक है जिसके अंदर 50-60 टास्क है ना, और आपको सेम प्लेबुक बहुत सारी जगह यूज करनी है, सेम टास्क पे तो सेम सेट ऑफ टास्क बहुत जगह यूज करना है। सो यू क्रिएट रीयूजेबल कोड, है ना, जिसको बोलते हैं रूल्स। सो यू हैव रूल्स। रूल्स इज रीयूजेबल सेट ऑफ टास्क दैट प्लेबुक और रूल्स कैन यूज। मान लो कि आपको पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है ना, आपके इस प्लेबुक में भी पोस्टग्रेस इंस्टॉल करने के स्टेप्स रहेंगे। आपके और भी बहुत सारे, जैसे मान लो कि प्लेबुक के नाम होते हैं आपके एप्लीकेशन के नाम के हिसाब से, कि आपको कुछ फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है। फ्रंट एंड के अंदर मान लो फ्रंट एंड मशीन में पोस्टग्रेस चाहिए आप, ठीक है, तो फ्रंट एंड में भी पोस्टग्रेस रहेगा, पोस्टग्रेस के टास्क रहेंगे। बैक एंड में भी पोस्टग्रेस के टास्क रहेंगे। एक डेटाबेस की फाइल है, उस डेटाबेस का प्लेबुक है, उसमें पोस्टग्रेस के टास्क रहेंगे। तो आपने 3 जगह सेम टास्क ऐड कर रखे हैं ना। तो आप क्या करोगे, वो सेम टास्क क्या करना, किसी कोई रोल बना दिया पोस्टग्रेस का, और इन प्लेबुक में खाली रोल को कॉल करोगे, ठीक है। सो रोल्स इज अ रियूजेबल सेट ऑफ टास्क जो आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हो, है ना। ओके, और एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड कलेक्शन। मान लो कि आपके ना डेटाबेस रिलेटेड बहुत सारे रोल्स है ना। रोल्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स, कलेक्शन ऑफ रोल्स। ये नया कंसेप्ट है, अभी रिसेंटली आया है, मतलब ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। सो व्हेन पीपल लाइक सेट के यार बहुत सारे रोल्स हो गए, और कुछ रोल्स हैं जो रिलेटेड है ना, मान लो कि पोस्टग्रेस रिलेटेड है, या लिनक्स रिलेटेड है, या फिर बहुत कॉमनली यूज रोल्स है, तो उनको क्या क्लब करके एक कलेक्शन बना दिया कि आपको इतने सारे रोल चाहिए। बेसिकली एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर रिलेटेड रोल्स डाल के रख दिया, ठीक है। अब आपको बंडल चाहिए पूरा, तो वो पूरा का पूरा कलेक्शन आप ले लो, वो सारे रोल आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, आप सारे रोल यूज कर सकते हो। आपको सिंगल रोल चाहिए तो वो भी कर सकते हो, है ना। तो कलेक्शन इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ रोल्स। एडिशनली इट कंटेन्स प्लगइन्स, है ना। प्लगइन्स कुछ नहीं है, आपकी कस्टमाइज्ड पाइथन स्क्रिप्ट्स है, जो कस्टमाइज्ड मॉड्यूल्स है बेसिकली, जो आप यूज कर सकते हो आपके प्लेबुक के अंदर। दैट विल आल्सो लर्न, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट, लाइक दिस इज these are the major elements of a Ansible infrastructure. ओके, अब हमें ये तो है कब सर। ओके,
ये है एंसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, एंसिबल कंपोनेंट्स। नाउ विल सी कि एंसिबल काम कैसे करता है, ठीक है। आपके पास में मशीन है बहुत सारी, ठीक है, जिसको आप कॉन्फ़िगर करोगे। दीज आर मशीन्स टू कॉन्फ़िगर। आप इन मशीन्स को कॉन्फ़िगर करोगे सिंपली, ठीक है। अब ये मशीन्स कभी ना तो कभी 4 रहेगी, कभी 40 रहेगी, बढ़ती रहेगी, डिलीट भी होती रहेगी, ठीक है। तो ये मशीन्स जो है आपके पास, ये दिस विल बी पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी, ठीक है। आप इन्वेंटरी में अपडेट करोगे, ठीक है। फाइन। इन मशीन्स को बोलते हैं मैनेज्ड नोड्स, ठीक है। मैनेज्ड नोड्स। क्यों मैनेज नोड्स है? क्योंकि आपने इसकी इन्वेंटरी बना रखी है और इस इन्वेंटरी को आप एज से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। और इसको मैनेज आपने किया हुआ है, ये है पोस्ट डॉट इनी विच इज लाइक योर इन्वेंटरी, ठीक है। और इस इनी को यूज करता है कोई प्लेबुक, ठीक है। प्लेबुक डॉट प्लेबुक यामल फाइल, ठीक है। मैं यामल फाइल एप्लीकेशन की बात में, ठीक है। और आपको ये एंसिबल कहीं ना कहीं चलाना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो चलाने के लिए आपको चाहिए कोई कंट्रोलर मशीन, कंट्रोलर नोड, ठीक है। कंट्रोलर नोड कुछ नहीं है, इट्स सिंपल एनी मशीन विथ एंसिबल एंड पाइथन। जहाँ पे एंसिबल है और पाइथन है उसको आप कंट्रोलर मशीन की तरह यूज कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जस्ट के इस कंट्रोलर मशीन से आपके नोड्स कनेक्टेड रहने चाहिए, नोड रीचेबल रहने चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस पर कुछ काम कर सको। अगर नोड रीचेबल ही नहीं है तो आप एंसिबल चलाओगे कैसे, ठीक है। सो यू हैव अ कंट्रोलर नोड। इस कंट्रोलर नोड पे आपके पास में एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर आपके पास में इन्वेंटरी स्लैश होस्ट डॉट इन, आपके पास में प्लेबुक डॉट प्लेबुक वन डॉट यामल, ठीक है। आपको हो सकता है आपके पास रोल्स हो, रोज बेस्ड, मान लो कि ओएस हार्ड रूटिंग का रोल है, ठीक है। और बहुत सारी फिर फाइल्स रहेगी इसके अंदर भी मेन डॉट यामल रहती है। इसके अंदर भी टास्क रहते हैं, है ना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। टास्क रहेंगे यहाँ पे, वेयर्स रहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बात करेंगे। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके इस कंट्रोलर पे कहीं पे होनी चाहिए, मतलब किसी फोल्डर में होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। और फिर इसको चलाने के लिए आपको बस एंसिबल चाहिए और पाइथन होना चाहिए, क्योंकि एंसिबल पूरा पाइथन में बेस्ड है। पाइथन के बिना एंसिबल चलेगा नहीं, ठीक है। और एंसिबल इंस्टॉल भी पाइथन से ही होता है, फिर इंस्टॉल एंसिबल करोगे तभी आपको एंसिबल मिलेगा, ठीक है। ओके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, मतलब हाउ एंसिबल इज बीइंग यूज्ड। अभी यहाँ पे आप देखो कि इस नोड पे आपने कुछ इंस्टॉलेशन नहीं किया है, तो है ना, आपको नोड अगर मैनेज करना है तो आपको खाली यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। सो टू टू मैनेज नोड, यू ओनली नीड टू मैनेज नोड्स, यू ओनली नीड यूजर नेम, क्रेडेंशियल्स एंड कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन सिंपल, अगर सेम नेटवर्क में है ये इसको रीच कर सकते हैं तो कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इस नोड से इस कंट्रोलर का कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है, मतलब ये नोड जरूरी नहीं है इस कंट्रोलर से बात कर पाए, ठीक है। ये नोड कहीं पे ऐसी जगह हो सकते हैं जो प्राइवेट नेटवर्क है, आपका जो मशीन है वो पब्लिक नेटवर्क में है, ठीक है। आप इससे बात कर सकते हो। और मतलब जरूरी नहीं है कि इसका, आप मतलब इसका कंट्रोलर नोड से कनेक्शन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इससे अगर वन वे कनेक्शन भी है तो इट विल वर्क ना, अगर सिर्फ वन वे कनेक्शन है तो भी वर्क करेगा। टू वे कनेक्शन इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज इस नोड को एंसिबल से बात नहीं करनी, एंसिबल कंट्रोल नोड से बात करनी नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज कॉल्ड एजेंट लेस, एजेंट दिस इज कॉल्ड एजेंट लेस सेटअप, एजेंट लेस क्यों है? क्योंकि आपने कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं किया यहाँ पे जो आपके कंट्रोल नोड से कनेक्ट करे और उसको डेटाबेस करे, है ना। कंट्रोल नोड का काम है कि भाई वो उसे कैसे कनेक्ट करेगा, उसे कैसे डेटा लेना है, ठीक है। नोड डजंट नीड टू डू एनीथिंग, इसलिए एंसिबल को यूज करना
बहुत इजी है, ठीक है। बाकी जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड टूल है ना, उसमें क्या होता है, आपको नोड के ऊपर एक एजेंट चलाना पड़ता है। वो एजेंट फिर आपके कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड के कंट्रोलर मशीन से कनेक्ट करता है, और फिर वो बात करते हैं। जो भी नोड डिस्कनेक्ट हो गया, फिर उसको वो कंट्रोलर नोड मैनेज नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आर वी कुड? Yeah, good. ओके, लेट्स डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, है ना। एलसीबल का यूज करके विल डू अ सिंपल एक्सरसाइज ना। इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम? वी यूज डॉक्टर प्लेग्राउंड, है ना, डॉक्टर प्लेग्राउंड। डॉक्टर प्लेग्राउंड क्या, आपको मल्टीपल मशीन मिल जाती है, और फिर आपको यूज करके डॉक्टर प्लेग्राउंड यूज करेंगे हम। सो बिगिन, डॉक्टर प्लेग्राउंड to see how okay, ये हो रहा है स्टार्ट, स्टार्ट बैटिंग है। या फिर हम काटा कोड़ा ले, कैटा कोड़ा, किलर कोड़ा। प्लेग्राउंड पे जाते हैं, क्या करेंगे, तो सिंगल रोड नहीं चाहिए हमें, टू रोड एट मोमेंट, इट इज टू में सिंगल रोड एट मोमेंट सामने चलेगा, टू रोड एट मोमेंट चाहिए हमें। एक ही बात नहीं कर रहा, बट इट इज डेविड फिलिप, तो पहला तो आ रहा है स्टार्ट किया। देर आर ऑल्सो नो लाइक व्हाट टू you have access to empty code to debug the development or explain to that, और यूजर होता है हमारे पास में एक सीपीएल, सीपीएल गेट नोड्स, दो नोड्स है पहले से, तो वाइट पुलिस के आईपी मिल जाएगी। तो एक का आईपी है ये, दूसरे का आईपी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसी को यूज कर देता हूँ सेटअप को, और हम बनाएंगे एक एल्सिबल डेमो का रेपो, मतलब सेट ऑफ थिंग, है ना। तो पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एल्सिबल डेमो, ठीक है। एल्सिबल डेमो में गया मैं, और मैंने बनाई पोस्ट डॉट, ठीक है। ये मेरी इन्वेंट्री है, और मैं इसके अंदर ये दोनों नोट डाल देता हूँ, ठीक है। 101 दो फाइल चाहिए मुझे, और बीआई करूंगा पोस्ट डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिए दोनों पोस्ट, ये डाल दिया, और एक ये डाल दिया, ठीक है। सेव किया। अब मेरी ये इन्वेंट्री हो गई, ठीक है। अब इस इन्वेंट्री में यूजर नेम पासवर्ड तो डाला ही नहीं मैंने, ठीक है। अभी यूजर नेम पासवर्ड कैसे करूँगा, 172.30.1.2, मोस्ट लाइकली मैं ऑटोमेटिकली लॉग इन कर पा रहा हूँ, ठीक है। और शायद SSH, ओ सॉरी, यहाँ पे है 2.2, 1.2, 1.2 और 2 डॉट, ठीक है। 1.2 और 2 डॉट, ये दो मशीन है। अब मैं क्या करूँगा, तो इसमें इसमें मैं लॉगिन करके देखा, एक कंट्रोल पेन है, और यहाँ पे लॉगिन करूँगा SSH, ठीक है। कनेक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी SSH, तो वी आर गुड, लाइक यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा, ठीक है। अगर हमें यूजर नेम पासवर्ड का लिए करना है, तो हम क्या करते हैं, एक यूजर बना देते हैं, ऐसे सूडो शू कर देते हैं एक बार, और मैं करता हूँ ऐड यूजर विजिबल, ठीक है। और पासवर्ड दे देते हैं एलिजिबल, ठीक है।
ठीक है? मैंने एनसीपल यूजर बना दिया, और मैं यहाँ से नोड 1 से एक्सिट करता हूँ, और यहाँ पे भी एक एनसीपल यूजर बनाता हूँ, ठीक है? एड एनसीपल, ठीक है? पासवर्ड भी मैंने एनसीपल ही रखा है। Yes. सपोज मैंने ऑफ कर दिया, आपको डॉक्यूमेंट बना के मैं शेयर कर दूँ, कंप्लीट होता है। हाँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो यूजर बना दिए, मतलब इसमें भी यूजर बना दिया, इसमें भी यूजर बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, अपने होस्ट डॉट मी, अभी कुछ नहीं कर रहे, हम क्या बनेंगे प्लेबुक, ठीक है? और प्लेबुक को यूज करने से पहले हम देखते हैं कि हम बिना प्लेबुक के एंसिबल को कैसे यूज करते हैं, विच इज नॉट ट्रेडिशनल वे। तो एक तरीका होता है जहाँ पे आप एंसिबल को यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्लेबुक, उसको बोलते हैं एडहॉक कमांड्स, ठीक? तो एडहॉक कमांड्स एंसिबल में, मैं यहाँ पे हूँ, पहले मुझे एंसिबल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं नया एंसिबल के डॉक्यूमेंट्स में, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ, या ये जो एंसिबल का डॉक है इट्स लाइक रियली गुड। और आपको यहाँ बता रहे कि हाउ टू स्टार्ट एंसिबल, तो यहाँ पे खाली क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। ये मेरा कंट्रोल मशीन रहेगा जहाँ पे मुझे एंसिबल चाहिए, ठीक? अब ये बोल रहा है क्योंकि मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना वाला, ये नया वाला है, और ये बोल रहा है इफ यू विश टू इंस्टॉल यू नीड टू डू दिस, ठीक है? तो मैं ये कर देता हूँ, मेरा पाथ जो रहेगा डॉट पी एल पी, ओके? तो ये बोला ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, do this। ये आपको उसी मशीन पे करना है जहाँ पे आपका कंट्रोलर है, मतलब जहाँ से आप एनसिबल पे इसको चलाओ। आपको नोड पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अब एनवायरमेंट बना देता हूँ ताकि मुझे वायरन डाले, और इसको सोर्स करना पड़ेगा, आई नो दिस, बट ठीक है? अब मैं करूँगा फिर इंस्टॉल, ठीक है? ये मुझे एनसिबल इंस्टॉल होकर दे देगा, बेसिक पैकेजेस, ठीक है? और do something really quick। जब तक ये चल रहा है, we already talk about fundamentals, packages, run ad hoc command, ठीक है? So if you wanted to try this out, I'll give you this link, okay? So सबसे पहले introduction to Ansible, I'm not doing this, we already doing this, ठीक है? हम जा रहे हैं ad hoc कमांड चलाने के लिए, ठीक है? So कंट्रोल पैनल हमने समझा दिया, मैनेजर समझा दिया, now we will run ad hoc commands, ठीक है? ये चलाया, और यहाँ पे चालू हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है? यार एडो वाला ये इंस्टॉल कर लिया, ये कर लिया, ठीक है? प्रिंसिपल है, ओके। सो एंसिबल के जो एडो कमांड्स है दे लुक लाइक दिस, एंसिबल एंड देन सम कमांड, ठीक है? तो जैसे ये बना आपको, ये एक एंसिबल का एडो कमांड है, ठीक है? क्लियर किया? सो एंसिबल चलाने के लिए खाली एंसिबल राइटर दबाओगे तो ये सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है? सब सेक्शन, ये जो एलसीबी से जो भी कमांड चलेंगे दे आर लाइक एडॉक कमांड्स। इसमें आपको पहले इन्वेंट्री का पाथ देना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री है मेरी माइनस आई करके इन्वेंट्री का पाथ देना है, तो होस्ट डॉट इनी का जो पाथ है वो आपको माइनस आई करके देना है, ठीक है? और मुझे एक मॉड्यूल चलाना है, जैसे हम मैं पोस्ट का मॉड्यूल बोल रहा था, मैं यूएफडब्ल्यू का मॉड्यूल बोल रहा, यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल चलाना है। मॉड्यूल का पाथ देने के लिए होता है माइनस एम, ठीक है? माइनस एम इस मॉड्यूल का नाम, ठीक है? और मैं करूँगा, अभी मैं पिंक यूज कर रहा हूँ मॉड्यूल। पिंक मॉड्यूल क्या करता है, आप अगर मॉड्यूल देखोगे तो इसके मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन है, तो लेट मी गिव दिस टू यू सो दैट यू विल, ये जो है, ओके। सो मैं जाता हूँ एंसिबल मॉड्यूल्स के डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे सर्च करता हूँ पिंक। सो ये जो मॉड्यूल्स का इंडेक्स है, यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे, ठीक है? यू कैन ऑल्सो सर्च एनी मॉड्यूल, मैं पिंक सर्च कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है।
पिंग मॉड्यूल से आप कनेक्टिविटी चेक करने के लिए use- जैसे हेलो वर्ल्ड होता है, हर लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे पिंग मॉड्यूल है। वो नहीं आ रहा आपको? सिंपल ब्लॉक है टाइम इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स। कम्युनिटी यहाँ पे हो गया मॉड्यूल का मॉड्यूल टेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स यहाँ पे किया मैंने पिंग, सर्च कर रहा हूँ ये वाला पिंग, ठीक है। और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे कमिंग फ्रॉम एलिजिबल पिंग, हमें सीधा ये चलाना है। तो इसके अंदर कुछ डाटा भेजना है तो रिटर्न में अपने को पॉप आएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट इज पॉप, अगर आपको कुछ और भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं। लेट मी रन दिस। क्या बोल रहा है ये? वायरस आई और फिर यूजेबल एरर द फॉलोइंग अपलोडेड पैटर्न। हाँ, तो ये पैटर्न क्या है, कि किस होस्ट पे आपको चलाना है, ठीक है। तो मैं सारे होस्ट पे चलाऊंगा, तो यू विल सी टू थिंग, पिंग पॉन्ग, पिंग पॉन्ग, ठीक है। ये अभी क्या कर रहा है, जो मेरा यूजर है ना, हु एम आई, ठीक है, उसी यूजर से इन दोनों मशीन पे लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे से चेकिंग किया तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया, क्योंकि मैं रूट यूजर हूँ। अगर मेरे कोई दूसरा यूजर होता तो नहीं होता। अब मुझे किसी और यूजर से लॉगिन करना है, तो हाउ आई कैन स्पेसिफाई, आपकी जो इन्वेंट्री फाइल है उसके अंदर आप बोलो एंसिबल यूजर नेम फिजिकल टू एंसिबल, और सेम मैं यहाँ पे भी करूँगा एंसिबल यूजर नेम एंसिबल। तो अब मैंने एंसिबल यूजर नेम सेट कर दिया है यहाँ पे, और इसको मैं चलाता हूँ एंसिबल को, तो यहाँ पे एक तो पिंग हो गया, अगर दोनों पिंग हो गए, एंसिबल एट द रेट ये मशीन है, ओके। तो ये जो पिंग है इस जस्ट कनेक्टिविटी चेक, वो वहाँ पे लॉगिन करके कुछ नहीं करता है, इसलिए वो अ, यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, ठीक। बट लेट्स ट्राई टू डू समथिंग विच विल रिक्वायर टू गो टू द मशीन एंड रन समथिंग, ओके। मैं क्या करूँगा यहाँ से, आई गो फॉर एड ऑफ कमांड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे एड ऑफ कमांड्स हैं, ठीक है। लेट मी फाइंड राइट एड कमांड, let me to find right command, Ansible add module name, okay. या ये वाला ट्राई करता हूँ, ठीक है। माइनस एम शेल अब टाइप प्रिंट करेगा उस शीट का, ठीक है। लेट्स सी कि वो चलता है नहीं चलता है। तो मैं गया ऑल, और इंस्टेड ऑफ